सिद्धार्थ की महायात्रा, शून्य से अनंत तक। भाग 1, स्वर्ण पिंजरे का राजकुमार, द गिल्डेड केज। कपिलवस्तु के महल में सिद्धार्थ के लिए 3 अलग अलग मौसमों के लिए 3 महल थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया था कि सिद्धार्थ की नजर कभी किसी मुरझाए फूल, किसी बूढ़े व्यक्ति या किसी भी दुख पर न पड़े। महल में हर समय संगीत, नृत्य और उत्सव रहता था। गहराई, ये हिस्सा हमें बताता है कि सुख सुविधाएं मन की प्यास नहीं बुझा सकती। सिद्धार्थ के पास सब था, पर उनके भीतर एक अधूरापन था। वे अक्सर खिड़की से बाहर देखते और सोचते कि इस दीवार के उस पार क्या है। भाग 2, सत्य से सामना, द फोरसाइट्स। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से जिद की कि वो उन्हें नगर घुमाने ले चले। उस यात्रा में उन्होंने वो देखा जो आज तक उनसे छिपाया गया था, एक वृद्धावस्था। जब उन्होंने एक झुककर चलते बूढ़े को देखा तो चन्ना से पूछा, क्या ये भी कोई मनुष्य है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, ये समय की मार है, एक दिन आप भी और मैं भी ऐसे ही हो जाएंगे। 2, रोग। फिर उन्होंने एक तड़पते बीमार को देखा। सिद्धार्थ को समझ आया कि शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है। 3, मृत्यु। जब उन्होंने एक अर्थी देखी तो वे सुन्न रह गए। क्या सब खत्म हो जाता है? चन्ना ने कहा, हाँ, यही अंतिम सत्य है। 4, सन्यासी। अंत में उन्होंने एक शांत तेजस्वी सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ ने सोचा, सब कुछ नष्ट होने वाला है, फिर ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है? भाग 3, महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट रिनंसिएशन। 29 साल की उम्र में एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, सिद्धार्थ ने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और नन्हे पुत्र राहुल को आखिरी बार देखा। उनके मन में द्वंद्व था, लेकिन सत्य की खोज की तड़प बड़ी थी। उन्होंने अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर महल की सीमा पार कर दी। अनोमा नदी के तट पर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, तलवार से अपने बाल काटे और एक साधारण भिक्षु बन गए। यह क्षण सिखाता है कि सत्य को पाने के लिए मोह का त्याग अनिवार्य है। भाग 4, तपस्या और अति, द स्ट्रगल। अगले 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने खुद को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने इतना कम खाया कि उनकी खाल हड्डियों से चिपक गई। वे एक समय में केवल 1 चावल का दाना खाते थे, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तभी उन्होंने एक जंगल में कुछ संगीतकारों को गाते सुना, वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे संगीत ही न निकले। सिद्धार्थ को समझ आया, मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ ही सही है। न शरीर को तपाना है, न भोग में डूबना है। भाग 5, बुद्धत्व की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट। सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा की, इहास ने शुष्यतु में शरीरम, चाहे मेरा शरीर सूख जाए, जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। वैशाख पूर्णिमा की उस रात उनके मन के सारे डर, सारी इच्छाएं, जिन्हें मार कहा गया है, समाप्त हो गईं। जैसे ही भोर का तारा चमका, सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। उन्हें समझ आया कि दुख का कारण इच्छा है, इच्छा को प्रेम और जागरूकता से जीता जा सकता है। भाग 6, करुणा का प्रसार, द मिशन। अगले 45 साल बुद्ध रुके नहीं। वे नंगे पैर गांव-गांव भटके। उन्होंने राजाओं को झुकाया नहीं, बल्कि प्रेम से अपना बनाया। उन्होंने अंगुलीमाल जैसे डाकू को बदला, आम्रपाली जैसी नर्तकी को गरिमा दी और समाज के सबसे निचले तबके को गले लगाया। इस कहानी का गहरा संदेश, 3 hours worth of wisdom। यदि आप इस कहानी को गहराई से आत्मसात करें तो इसमें 3 बड़े सबक छिपे हैं। 1, बाहरी दुनिया में समाधान नहीं है। सिद्धार्थ ने महल छोड़ा क्योंकि शांति भीतर थी, बाहर की वस्तुओं में नहीं। 2, जागरूकता, माइंडफुलनेस। हर सांस, हर कदम और हर विचार के प्रति सजग रहना ही बुद्धत्व है। 3, करुणा। ज्ञान का अर्थ अहंकारी होना नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति और अधिक दयालु हो जाना है। बुद्ध के जीवन का एक और अत्यंत गहरा और भावुक पहलू है सिद्धार्थ का बुद्ध बनकर कपिलवस्तु लौटना। ये कहानी क्षमा, वैराग्य और प्रेम की पराकाष्ठा है। इसे विस्तार से समझते हैं। जब बुद्ध अपने घर लौटे, यशोधरा और सिद्धार्थ का मिलन। ज्ञान प्राप्ति के कई वर्षों बाद राजा शुद्धोधन के बार बार संदेश भेजने पर बुद्ध अपने गृहनगर कपिलवस्तु लौटे। पूरा नगर अपने राजकुमार को देखने के लिए उमड़ पड़ा, लेकिन वो राजकुमार अब एक भिक्षु था, हाथ में लकड़ी का पात्र, नंगे पैर और गेरुआ वस्त्र। 1, पिता का क्रोध और बुद्ध की शांति। राजा शुद्धोधन ने जब अपने बेटे को महल के दरवाजे पर भीख मांगते देखा तो उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ, हमारे पूर्वज राजा थे, सम्राट थे। तुम इस कुल को कलंकित कर रहे हो, भीख क्यों मांग रहे हो? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप अपने राजकुल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने बुद्ध कुल की बात कर रहा हूं। मेरे इस कुल के हजारों बुद्धों ने हमेशा भिक्षा मांगकर ही विनम्रता का पाठ सीखा है। 2, यशोधरा का मौन और समर्पण।
जबकि पूरा नगर बुद्ध के स्वागत में था, उनकी पत्नी यशोधरा अपने कक्ष से बाहर नहीं आई। उन्होंने कहा, यदि मेरे प्रेम में सच्चाई है तो सिद्धार्थ स्वयं मुझसे मिलने यहां आएंगे। बुद्ध उनके कक्ष में गए। यशोधरा उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ीं। उनके मन में ढेरों शिकायतें थीं। आप बिना बताए क्यों गए? क्या मैं आपकी साधना में बाधा थी? बुद्ध ने शांत होकर कहा, यशोधरा, मैं सत्य की खोज में गया था, और जो सत्य मैंने पाया है वो केवल मेरा नहीं, सबका है। क्या तुम उस मार्ग पर मेरे साथ नहीं चलोगी? यशोधरा का क्रोध करुणा में बदल गया और उन्होंने भी संघ की दीक्षा ले ली। बुद्ध की शिक्षाओं के 3 स्तंभ गहराई से। 1. अनित्यता, अनिका, इम्पर्मनेंस। बुद्ध ने सिखाया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना आपकी खुशी, ना आपका दुख, ना आपका शरीर। सीख, जब हम ये जान लेते हैं कि ये समय भी बीत जाएगा, तो हम सुख में अहंकारी नहीं होते और दुख में टूटते नहीं हैं। 2. अनात्म, अनात्ता, नॉन सेल्फ। बुद्ध ने कहा कि मैं और मेरा ही सारे दुखों की जड़ है। जब हम कहते हैं ये मेरा सम्मान है, तो अपमान का डर पैदा होता है। सीख, अहंकार को छोड़ना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। 3. करुणा, करुणा, कंपैशन। बुद्ध के लिए ज्ञान का अर्थ केवल किताब पढ़ना नहीं था। उनके लिए ज्ञान का अर्थ था दूसरे के दुख को अपना समझना। उन्होंने कहा कि यदि आप एक फूल को प्यार करते हैं तो उसे तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे पानी देंगे। यही प्रेम और करुणा का अंतर है। एक छोटा प्रेरक प्रसंग, गाली का उपहार। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को बहुत भला बुरा कहा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब वो थक गया तो बुद्ध ने पूछा, भाई, यदि तुम किसी को उपहार दो और वो उसे न ले तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, जाहिर है, मेरे पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वैसे ही मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं की, वे तुम्हारे पास ही रह गईं। निष्कर्ष के लिए सूत्र। बुद्ध होना किसी धर्म को मानना नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर के अंधेरे को मिटाना है। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं, बल्कि जीने की एक नई कला, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई। यदि आप बुद्ध के जीवन को और भी अधिक गहराई और विस्तार से समझना चाहते हैं, तो हमें उनके अंतिम उपदेश और निर्वाण की उस घड़ी को समझना होगा, जो 3 घंटे या उससे भी लंबी चर्चा का विषय हो सकती है। ये हिस्सा बुद्ध के दर्शन का निचोड़ है। यहाँ बुद्ध के जीवन का वो अंतिम अध्याय है जो हमें मोह और सत्य के बीच का अंतर समझाता है। बुद्ध की अंतिम यात्रा, मृत्यु पर विजय। बुद्ध 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर जर्जर हो गया था, लेकिन उनकी चेतना उतनी ही प्रखर थी। वे कुशीनगर की ओर बढ़ रहे थे। 1. चुंद लोहार और बुद्ध की करुणा। यात्रा के दौरान चुंद नाम के एक गरीब लोहार ने बुद्ध को भोजन सूकर मद्दव अर्पित किया। वो भोजन दूषित था, जिससे बुद्ध को भयंकर रक्त अतिसार, डिसेंट्री हो गया और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। गहराई, साधारण इंसान होता तो चुंद को कोसता, लेकिन बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, तारांकन, आनंद चुंद को जाकर कहना कि उसके भोजन से मुझे वही पुण्य मिला है जो सुजाता की खीर से मिला था, जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसे अपराध बोध न हो। सीख, बुद्ध ने सिखाया कि क्षमा और करुणा की कोई सीमा नहीं होती, चाहे मृत्यु ही सामने क्यों न हो। 2. आनंद का विलाप और बुद्ध का सत्य। जब बुद्ध ने लेटने का निश्चय किया तो उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद फूट फूट कर रोने लगा। आनंद ने कहा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। बुद्ध ने उस समय जो कहा वो मानव इतिहास के सबसे क्रांतिकारी शब्दों में से एक है। आनंद, रो मत। क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि जो भी पैदा हुआ है उसका विनाश निश्चित है? तुम बाहर रोशनी क्यों ढूंढ रहे हो? अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। 3. अंतिम उपदेश, द फाइनल टीचिंग। मरने से ठीक पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों से 3 बार पूछा, क्या किसी के मन में कोई शंका है? कोई प्रश्न है तो अभी पूछ लो। सब मौन थे। अंत में उन्होंने अपना शरीर छोड़ने से पहले कहा, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। अर्थ, सभी संस्कारित वस्तुएं नाशवान हैं। अपनी मुक्ति के लिए निरंतर सजगता के साथ प्रयास करो। जीवन का चरण, स्थिति, गहरा दर्शन, फिलॉसफी। राजकुमार, सब कुछ पा लेना। भोग, बाहरी सुख कभी स्थायी शांति नहीं दे सकता। तपस्वी, सब कुछ छोड़ देना। दमन, खुद को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलता। बुद्ध, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। संतुलन, अति से बचो, जागरूकता ही जीवन का सार है। एक और प्रेरक कहानी, मुट्ठी भर सरसों, किसा गौतमी। बुद्ध के पास एक मां किसा गौतमी अपने मृत बच्चे को लेकर आई और रोते हुए कहा, इसे जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, मैं इसे जीवित कर दूंगा,
बस तुम उस घर से मुट्ठी भर सरसों ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो महिला पूरे नगर में घूमी, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि मृत्यु अटल है और दुख सबका साझा है। वो बुद्ध की शिष्या बन गई। निष्कर्ष: बुद्ध हमारे भीतर हैं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे जिसे हम सिर्फ मूर्तियों में पूजें। बुद्ध एक स्थित प्रज्ञा अवस्था है। जब आप गुस्सा आने पर रुक जाते हैं, आप बुद्ध हैं। जब आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं, आप बुद्ध हैं। जब आप खुद के विचारों को तटस्थ होकर देखते हैं, आप बुद्ध हैं। इसे मार विजय, विक्ट्री ओवर मारा की कहानी कहते हैं। ये कहानी इंसान के भीतर चलने वाले अंतर्द्वंद्व, इनर कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। बुद्ध की अंतिम परीक्षा, मार से युद्ध। जब सिद्धार्थ बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और प्रतिज्ञा की कि ज्ञान प्राप्त किए बिना नहीं उठेंगे, तब उनके मन में जो विचार आए उन्हें बौद्ध ग्रंथों में मार, कामदेव या बुराई का प्रतीक कहा गया है। ये 3 घंटे की एक गहन साधना का सार है। 1. वासना का प्रलोभन, लस्ट। मार ने पहले अपनी 3 पुत्रियों तृष्णा, रति और राग को भेजा। उन्होंने सिद्धार्थ को नृत्य और काम वासना से लुभाने की कोशिश की। बुद्ध का उत्तर: उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। उन्होंने महसूस किया कि शरीर नश्वर है और यह सुख क्षणिक है। सीख: हमारे लक्ष्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है। 2. भय का प्रहार, फियर। जब वासना काम नहीं आई तो मार ने अपनी राक्षसी सेना भेजी। चारों ओर से बिजलियां कड़कने लगीं, पत्थर बरसने लगे और डरावनी आवाजें आने लगीं। बुद्ध का उत्तर: वे अडिग रहे। उन्होंने जाना कि डर केवल एक विचार है। जो सत्य को जान लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। सीख: डर केवल तब तक डराता है जब तक आप भागते हैं। रुककर सामना करने पर वो गायब हो जाता है। 3. अहंकार की चुनौती, ईगो। अंत में मार स्वयं प्रकट हुआ और बोला: सिद्धार्थ, तुम इस स्थान पर बैठने के योग्य नहीं हो। तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है कि तुम बुद्ध बन सको? इसका साक्षी कौन है? बुद्ध का उत्तर: सिद्धार्थ ने अपना दाहिना हाथ नीचे झुकाया और पृथ्वी को छुआ। इसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। उन्होंने कहा, ये धरती मेरी गवाह है। सीख: सत्य को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। आपका चरित्र ही आपकी गवाही देता है। बुद्ध के जीवन के अनसुने पात्र, गहराई के लिए यदि आप विस्तार में जाना चाहते हैं तो इन 2 पात्रों की कहानियां बुद्ध के व्यक्तित्व को और विशाल बनाती हैं। क. सुजाता की खीर, मध्यम मार्ग की शुरुआत। सिद्धार्थ तपस्या करते करते मरणासन्न हो गए थे। तभी सुजाता नाम की एक ग्वालिन आई और उसने उन्हें खीर भेंट की। सिद्धार्थ ने वो खीर खा ली। उनके साथी शिष्यों ने उन्हें भ्रष्ट कहा और छोड़कर चले गए। गहराई: सिद्धार्थ ने सीखा कि अगर सितार के तार बहुत ढीले छोड़ दो तो संगीत नहीं निकलता और बहुत कस दो तो तार टूट जाते हैं। जीवन संतुलन, बैलेंस का नाम है। ख. आनंद, बुद्ध की छाया। आनंद बुद्ध के चचेरे भाई और सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने 25 साल तक बुद्ध की सेवा की। आनंद ने कभी बुद्ध से पहले भोजन नहीं किया, कभी उनसे पहले सोए नहीं। एक मार्मिक प्रसंग, आनंद ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या मैं कभी बुद्ध बन पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी साधना है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही आनंद को अरहत ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि तब तक वे बुद्ध के मोह में बंधे थे। 3 घंटे के विमर्श के लिए बुद्ध मंत्र। यदि आप किसी समूह में इस पर चर्चा कर रहे हैं तो इन 4 चरणों पर बात करें। 1. जागरूकता, अवेयरनेस। क्या आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं? 2. स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। 3. अनित्यता, इम्पर्मानेंस। यह जान लेना कि दुख हमेशा नहीं रहेगा। 4. करुणा, कंपैशन। दूसरों के प्रति दया भाव रखना। उपसंहार, कंक्लूजन। बुद्ध का जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी